पापा पैया अपने घर में घुटनों से चले, दोष अपराध के भागी बने, ऐसा नहीं करना। यही भगवान का झूला झुलाएंगे, ठाकुर जी के लिए माला पहनाएंगे। भगवान यहाँ 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या की। अब ये कलयुग समय है, हमारे पास आपके पास इतना समय नहीं कि हम 3 दिन 3 रात्रियां बैठ सके। जितना भी देर हम बैठेंगे शंकर जैसी तपस्या का फल मिले। बोलो शंकर भगवान की जय। सामने 84 खंबे हैं। ये 84 क्यों लगाए? क्योंकि भगवान के माता पिता बूढ़े थे, वृद्ध थे, ब्रज कोष 84 की यात्रा नहीं कर पाते थे, इसलिए भगवान ने यहाँ 84 खंबे की स्थापना करवाई। 4 खंबे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने लगाए और 80 खंबे विश्वकर्मा देवता लगाए। कहते हैं लख 84 योनि भोग के और मानुष देही पाई, और अब चेते तो चेत प्राणी नहीं तो फिर 84 आई। 84 लाख बार हम मरते हैं, 84 लाख बार हमको जन्म मिलता है, जब जाके हमको ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। मनुष्य देह में ज्ञान है और किसी योनि में ज्ञान नहीं है। हम पाप पुण्य जो भी करते हैं अपने समझ, अपने विवेक, अपने ज्ञान से करते हैं। पशु योनि को भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान किसको दिया है? मनुष्य को। अब मंदिर में जाएंगे, 3 बात का मर्यादा उसका ख्याल रखना है। पहला, खड़े होकर दर्शन नहीं करना है। सभी जगह बड़ा कृष्ण बड़ी मूर्ति मिलती है, वहां दूर से दर्शन करते हैं, खड़े होकर दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष 52 दिन यहाँ रहे हैं, तो यहाँ भगवान अपने घर में घुटनों से चले। जैसे अब आप अपने घर में घुटनों से चले, ऐसे भगवान कृष्ण अपने घर में यहाँ भी घुटनों से चले। 2 कदम घुटनों से चलना है और मुख से क्या बोलना है? सब लोग बोलो पापा पैया। बोलो सब लोग पापा पैया। पापा पैया। चले कृष्ण कन्हैया। चले कृष्ण कन्हैया। 2 कदम चल के मुख से बोलना पापा पैया, चले कृष्ण कन्हैया। जो फूल माला लाए हो भगवान के तरफ फेंकना नहीं है। फूल माला, रुपया, पैसा, ध्वजा, नारियल जो भी लाए हो भगवान की तरफ फेंकना नहीं, अपने हाथों से भगवान के चरणों में चढ़ाना है, अर्पित करना है। आए हैं तीर्थ करने, दोष अपराध के भागी बने, ऐसा नहीं करना है। अपने सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में स्थापित करना है। तीसरा, बैठ के दर्शन करना है। जो मन में इच्छा हो भगवान कृष्णा से बोलना, झूला झुलाने में तभी पूर्ण हो। बोलो कृष्ण भगवान की। ये गोकुल गायों का कुल है, यहीं से भगवान ने 4 धाम बसाए हैं। ये गोकुल नहीं होता तो 4 धाम नहीं होते। पहला धाम भगवान ने बसाया द्वारिका, जो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। रुक्मणी के संग शादी किए, द्वारकाधीश हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरा धाम भगवान ने बसाया पुरी जगन्नाथ धाम, उड़ीसा प्रांत। कहते हैं भगवान कृष्ण का पूरा देह जल गया लेकिन दिल नहीं जला। दिल आज भी कहाँ विराजमान है? पुरी जगन्नाथ धाम, उड़ीसा प्रांत। बोलो जगन्नाथ धाम की। तीसरा धाम भगवान कृष्ण ने बसाया उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम। कहते हैं गया बद्री और काया सुद्री। जो हिंदू का बालक अगर बद्रीनाथ चला जाता है तो देवता समान माना जाता है। वहां भगवान नर से नारायण हुए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना करी। बोलो बद्रीनाथ धाम की। और चौथा धाम है तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम, सेतुबंध रामेश्वरम। जब लंका जाने के लिए भगवान पे कोई समुद्र को लांगा नहीं गया तो उन्होंने सेतु बनाया। वहीं से भगवान शंकर को आराधना करा, बालू के शिवलिंग बनाए, तो आज भी रामेश्वरम धाम स्थापित है। ये 4 धाम के माता पिता का घर है, ये जड़ है। ये गोकुल नहीं होता तो 4 धाम नहीं होते। जो 4 धाम मैंने आपको बताए, क्योंकि गोकुल मूल जड़ है। यहीं से बोलते हैं एक पेड़ गोकुल लगा। सब लोग बोलो एक पेड़ गोकुल लगा। एक पेड़ गोकुल लगा। डाल गई जगन्नाथ, डाल गई जगन्नाथ। फूल सी फूला द्वारिका, मूल सी फूला द्वारिका। फल लागे बद्रीनाथ, फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 धाम के माता पिता का घर, ये जड़ है। जो व्यक्ति 4 धाम सप्तपुरी 68 तीर्थ नहीं कर पाता है, किसी कारणवश
पैसे के अभाव से, शरीर के अभाव से नहीं कर पाता है। गोकुल आता है, 84 खम्भे की परिक्रमा लगाता है, भगवान को झूला झुलाता है, तो सप्तपुरी, 4 धाम, 68 तीर्थ का फल मिलता है, क्योंकि ये सबके बाप का घर है, क्योंकि ये भगवान के माता पिता का घर है। बोलो राधे राधे। पूरे भारतवर्ष में भगवान को अटका नाम से भोग दिया जाता है। ये समझते हो अटका क्या होता है? अटका माने मनुष्य 3 जगह अटकता है, इसलिए अटका नामक भोग 3 जगह लगता है। मनुष्य कहाँ अटकता है? पहला मनुष्य अटकता है माँ के गर्भ में, जब शिशु होता है, बच्चा होता है, उल्टा लटका हुआ है। वहां कहता है, हे प्रभु, इस नरक से मुझे कैसे भी निकाल, तेरी भक्ति करूं, भाव करूं, दर्शन करूं, कैसे भी मुझे यहाँ से निकाल। दूसरा अटका निकलता है, दूसरा मनुष्य अटकता है जब भगवान उसको जन्म दे देते, मोह माया में अटका देते हैं। और तीसरा मनुष्य अटकता है जब अंत समय आदमी मरता है, और मरने के बाद 7 नदियां पड़ती हैं, जिसमें 6 नदी जल की होती है, पार हो जाती है, 7वीं नदी होती है बैतरणी नदी। करते ना गौदान, घर में जब आदमी मरता है, गौदान करो, गौदान करो, इसलिए गौदान किया जाता है, क्योंकि अंत समय बैतरणी नदी से पार कराने वाली होती है गौ माता। इसलिए पूरे भारतवर्ष में कृष्ण को 3 जगह अटका नामक भोग लगता है। पूरे संसार में पहला अटका लगता है पुरी जगन्नाथ धाम, उड़ीसा प्रांत, जहाँ 7 हांडियों में चावल पकाए जाते हैं, नीचे आग लगाया जाता है। कौन सा वाला चावल भात पकता है? किसी को पता है? सबसे ऊपर वाला पकता है। अपने घर में पकाओ तो नीचे वाला पकता है, भगवान के धाम में सबसे ऊपर वाली हांडी का चावल पकता है, नीचे वाला नहीं पकता है, आग नीचे लगता है। कहते हैं जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, ऐसे हाथ पसारोगे तो भगवान का प्रसाद मिलेगा, हाथ नहीं पसारो प्रसाद नहीं मिलेगा। दूसरा अटका भोग लगे बद्रीनाथ धाम, जहाँ कच्चे चने की दाल, पंचमेवा, थोड़ा सा सोने का टुकड़ा और थोड़ा सा तुलसी का दल का भोग लगता है। यहाँ भगवान ने लूट लूट के खाया है माखन और मिश्री। क्या खाया है? जब भी तो माखन चोर के लाए, तो यहाँ भगवान को माखन मिश्री का अटका भोग लगता है। भगवान भोग को कहीं नहीं खाते, ना तो नेपाल में खाए, ना गोकुल में खाए, ना गुजरात में खाए। खाने वाले कौन है? हम लोग और आप लोग हैं। भोग तो हम अपने घर में भी लगाते हैं, पर भगवान नहीं खाते। भगवान स्वयं गीता में बोले, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च श्री जगत जिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आने वाले कलयुग में भगवान नहीं है। भगवान के 3 मुख हैं, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पहला मुख, हमारे यहाँ जब रोटी बनती है सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? गौ माता के लिए। निकालते नहीं निकालते? तो पहला मुख गौ है, दूसरा मुख साधु और संत है, और तीसरा मुख ब्रजवासी ब्राह्मण है। इन तीनों को देने से भगवान स्वयं कृष्ण भगवान खाते हैं। यहाँ भगवान को जो अटका भोग लगाते हैं, उसमें गौदान होता है। आप अपने घर में गौदान करो, लाखों हजारों रुपया लगता है। एक गाय पालोगे 30 से 40 हजार रुपए की आती है। ब्राह्मण को दान करो, हर एक आदमी नहीं कर पाता है। यहाँ गरीब आदमी के लिए 3 प्रकार का भोग है, जिसमें गौदान हो जाता है। जैसा बीज डालोगे वैसी फसल काटोगे। आप अपने माता पिता निज शरीर के लिए, कल्याण के लिए गौदान करो, तो आपके बेटा बेटी आपके लिए गौदान करें। खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांधी आए थे और हाथ पसारे जाएंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। 2 ही चीज साथ जाएगा, पहला किया हुआ दान और दूसरा मुंह से लिया हुआ हरि का नाम। सब कुछ हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ यही रह जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की। और यहाँ 3 प्रकार का भोग है भगवान का, किलो, आधा किलो, पाव। जो 1 केजी का भोग लगाते हैं उसमें 4 गौदान होते हैं, पत्नी के माता पिता और पति के माता पिता। और ऐसे पत्थर पे पूरे परिवार के नाम से गौदान होता है और भगवान को आजीवन भोग लगता है। 2 गौदान होते हैं और छोटे पत्थर पे पापा पैया बोलो सब लोग, पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया। और को दक्षिणा भेंट चढ़ा दो जो तुम्हारी आत्मा बोले। 1 रुपया करो, ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 रुपया तो उनका दान जरूर किया। 6 दिन की है जब क्या 5 दिन भगवान
कैसे भैया केला कैसे है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। किलो इधर किलो के हिसाब से बिकते किलो के हैं? हिसाब से बिकता है। आधी किलो बात है, दर्जन से लो चाहे आधी किलो कितना आ जाता है? दर्जन अब किलो एक के लग जाएगी। अरे यार बात तो वही है। 60 रुपए। यार वो मिला 20 रुपया का।